हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंपैरिजन वीडियो। मेरे पास दो एयर फ्रायर हैं यहाँ पे। एक है फिलिप्स ब्रांड का जो कि वेल नोन ब्रांड है और आप सभी इसके कोई ना कोई अप्लायंस घर पे ज़रूर यूज़ करते होंगे, तो ट्रस्ट भी है इस ब्रांड के ऊपर। और दूसरा है अमेरिकन मैक्रोनिक ब्रांड का, जिसके मैंने आपके साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट शेयर किए हैं और काफ़ी अच्छे हैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है इन प्रोडक्ट के साथ में। तो आज मैं इन दोनों प्रोडक्ट का आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट के साथ में रहा है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हों, साथ ही वो प्राइस वाइज भी हमारी पॉकेट पे भारी ना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग शेयर कर देती हूँ। दोनों ही बहुत अच्छे से बॉक्स में पैक होके आए थे। अमेरिकन मैक्रोनिक वाला डबल बॉक्स में था और दूसरा भी बहुत अच्छी पैकेजिंग में था, तो इस तरह से इनको ओपन कर लिया है मैंने। अब देख लेते हैं इनके बेसिक फीचर जो बॉक्स पे ही रिटन है। यहाँ पे ये अमेरिकन मैक्रोनिक का डिजिटल एयर फ्रायर है जिसकी कैपेसिटी 6.5 लीटर की है। साथ ही कुछ फीचर्स यहाँ पे ये दिए हुए हैं। इसमें बेक कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। फिलिप्स एयर फ्रायर की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी सारी सीरीज़ आती हैं एयर फ्रायर्स में, और ये वाला जो एयर फ्रायर है वो NA130 सीरीज़ में मैनुअल एयर फ्रायर है। कैपेसिटी इसकी 6.2 लीटर है। साथ ही ये रैपिड एयर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और जो दोनों ही एयर फ्रायर मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ वो 1700 वॉट के हैं। एयर फ्रायर को यूज़ करने से पहले उसमें जितने भी टेप वगैरह लगी हैं उनको आप हटा दें। साथ ही बास्केट के बीच में भी कार्डबोर्ड लगा होता है ताकि वो स्क्रैचेस वगैरह ना आए, तो वो भी आप निकाल लें यूज़ करने से पहले, और बास्केट को भी अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद हम आगे के फीचर्स डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ी बहुत कुकिंग भी करेंगे ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए इसका। फर्स्ट लुक की अगर बात करें तो अमेरिकन मैक्रोनिक का ये एयर फ्रायर स्टेनलेस स्टील और ब्लैक कलर में आता है और ये कॉम्बो बहुत ही अच्छा लगता है। मेटल होने की वजह से ये काफ़ी स्टडी लगता है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। दूसरी तरफ फिलिप्स का ये एयर फ्रायर ब्लैक प्लास्टिक बॉडी में आता है और काफ़ी स्लीक लगता है देखने में ब्लैक कलर की वजह से। और इसमें फ्रंट में कुछ भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एक रिवॉल्विंग व्हील ऊपर मिलता है, साथ ही एक नोब है सामने, और इस तरह से इसका कुछ लुक आता है। अगर हम बात करें कैपेसिटी एंड पावर की, तो पावर दोनों ही एयर फ्रायर की सेम है, 1700 वॉट्स। बास्केट अमेरिकन मैक्रोनिक की 6.5 लीटर की है और इसकी जो बास्केट है एयर फ्राइंग बास्केट वो एक इस तरह के रिलीजिंग बटन के साथ में ऊपर से आती है जो कि मेन बास्केट से बिल्कुल अलग हो जाती है इस तरह से। और यहाँ पे आप ये पॉइंट देखेंगे, इसकी वजह से ये लॉक भी हो जाती है। इसका जो शेप है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। प्रॉपर स्क्वायर शेप है जिसकी वजह से साइड की जो स्पेस है ना वो वेस्ट नहीं जाती है। इस तरह से ये लॉक और अनलॉक आप कर सकते हैं इस बटन की हेल्प से। आगे जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और इसकी जो बास्केट है उसकी शेप आप देखिए, नीचे से जाली तो सभी बास्केट्स में होती है, बट साइड वॉल पे भी आप देखिए जाली बनी हुई है, तो एयर का जो सर्कुलेशन है ना वो बहुत ही अच्छे से होता है और प्रॉपर आपका जो फूड अंदर रखा है वो प्रॉपरली कुक होता है। फिलिप्स एयर फ्रायर की पावर तो सेम ही है 1700 वॉट, बट इसकी जो बास्केट है वो थोड़ी सी छोटी है। इसका साइज है 6.2 लीटर का और इसकी जो बास्केट है ना उसका डिज़ाइन भी डिफरेंट है। इसमें मेन बास्केट के साथ में ये मैश ट्रे आती है जिसको ऊपर से लगा के इसके ऊपर हम अपनी चीज़ें रख सकते हैं और कुक कर सकते हैं। इसमें ये स्टारफिश डिज़ाइन आता है जो कि फिलिप्स का पेटेंट डिज़ाइन है, सभी एयर फ्रायर में आपको देखने को मिलेगा। बास्केट इस तरह की है जैसे नॉर्मल होती ही है, बट हैंडल उसी में अटैच्ड है। ऊपर से ये मैश ट्रे आपको इस तरह से लगानी है और इसके ऊपर ही आप अपनी चीज़ें रखेंगे। इस वजह से पूरा जब बास्केट निकालते हैं ना तो उसको शेक करने में थोड़ा सा मुझे ये हैवी फील होता है। बाहर से एयर फ्रायर किस तरह का दिखता है वो तो हमने देख लिया। इंटीरियर इसका चेक करते हैं। बहुत ही छोटा स्पेस होता है अंदर, दोनों को मैं एक साथ ही दिखा रही हूँ। ऊपर कॉइल है और नीचे ये मेटालिक बॉडी है इसकी, इस तरह से इसी पे स्लाइड होके बास्केट अंदर जाती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉर्ड लेंथ और एयर वेंट के बारे में। दोनों ही एयर फ्रायर में एयर वेंट इस तरह से बैक साइड में ही है। अमेरिकन मैक्रोनिक का जो कॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, बट फिलिप्स की जो कॉर्ड है वो काफ़ी लंबी है, साथ ही उसमें कॉर्ड बाइंडर भी दिया हुआ। अगर हम बात करें वारंटी की, तो ये दोनों ही प्रोडक्ट आते हैं 2 ईयर कंप्लीट प्रोडक्ट वारंटी के साथ में। बट यहाँ पर जो अमेरिकन मैक्रोनिक है उसमें 5 ईयर की एडिशनल वारंटी मिलती है हीटिंग एलिमेंट, मोटर एंड फैन के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल इंटरफेस के बारे में। तो इसके लिए अमेरिकन मैक्रोनिक एयर फ्रायर को जब मैंने प्लग किया तो यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लिंक होने लगा है। यहाँ पर आप देखेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्स टेम्परेचर है इसका, और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो टाइमर है वो मैक्स 60 मिनट का है, कम आप उसको कर सकते हैं। साथ ही ये जो एयर फ्रायर है वो रैपिड एयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जिसकी वजह से इसमें खाना बहुत जल्दी कुक होता है। साथ ही ये 8 प्रीसेट मेन्यू के साथ में आता है। प्रीसेट मेन्यू होने की वजह से आपको टाइम और टेम्परेचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो उसमें 8 प्रीसेट मेन्यू है उनमें आप स्नैक्स, चिकन, फिश और फ्राइज़ वगैरह बना सकते हैं। तो सिंगल टच से ही आपका प्रोग्राम सेट हो जाएगा। बस आपको इंग्रेडिएंट रखने हैं और मेन्यू में जाके अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। इतना सिंपल है, और मैनुअली भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेम्परेचर को, डिपेंड किया आपकी रेसिपी में क्या टेम्परेचर और टाइम दिया हुआ है। इस तरह से कोई बिगनर भी है जिसने कभी एयर फ्रायर यूज़ नहीं किया, उसके लिए डिजिटल एयर फ्रायर काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है यूज़ करना। इसी तरह से फिलिप्स एयर फ्रायर को जब हम प्लग करते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऑन या ऑफ है ये। तो अगर बास्केट भी आप ओपन करके देखेंगे तो कोई लाइट वगैरह नहीं होती अंदर। बस जब आप यहाँ पे इस नोब को घुमाएंगे, टेम्परेचर और टाइम सेट करेंगे, तभी ये चलना शुरू होगा और आपको आवाज़ आनी शुरू होगी फ़ैन की। तो इसमें 2 नोब दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक टेम्परेचर का और एक टाइमर, और इसमें भी वही सेम टेम्परेचर है, इस 80 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइमर 60 मिनट की रेंज में आता है। और इसको भी आप घुमाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रीसेट मेन्यू आपको नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है वो मैन्युअली अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना है। यहाँ पे जब हम इसको घुमाते हैं और बास्केट ओपन करेंगे तो आपको फैन चलने की आवाज़ आती है। वैसे तो दोनों ही एयर फ्रायर काफ़ी इजी हैं यूज़ करने के लिए, बट अमेरिकन मैक्रोनिक का जो एयर फ्रायर है वो डिजिटल प्रीसेट मेन्यू की वजह से काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कुकिंग डिसीजन वो खुद ही आपके लिए लेता है और सिंगल टच के साथ आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसका जो कंट्रोल पैनल है वो भी काफ़ी स्मूथ है, बहुत फास्ट काम करता है। और अभी तो जो उसका मेन्यू है उसमें जो बटन्स हैं वो काफ़ी कलरफुल हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपर विजिबल रहते हैं और आपको सेलेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। आप देख ही सकते हैं काफ़ी कलरफुल है उसका डिस्प्ले। फिलिप्स का ये एयर फ्रायर मैनुअल काम करता है, बट यहाँ पे ऊपर इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ पे चिकन या फ्राइज़ के लिए कितना टेम्परेचर और टाइम आपको सेट करना है। तो यहाँ पे ये 6 जो आपको प्रीसेट मेन्यू अमेरिकन मैक्रोनिक में डिफ़ॉल्ट सेट मिल रहे थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसी टाइम टेम्परेचर को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं मैनुअली। यहाँ पे इस व्हील को घुमाकर आप टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हैं, और जो आगे नॉब दिया हुआ है उससे आप अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। तो जो लिखा हुआ है ऊपर उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, या फिर अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टाइम और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यही लगा कि इसका जो व्हील है ना घुमाने में थोड़ा सा टाइट है अभी स्टार्टिंग में, या तो मुझे जो फील हुआ है। डिजिटल पैनल काफ़ी स्मूथ होते हैं यूज़ करने में, बट मैनुअल जो नोब होते हैं वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं यूज़ करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्राइस एंड वैल्यू की। ये दोनों ही एयर फ्रायर ऑलमोस्ट सेम प्राइस के हैं, 6000 प्लस की रेंज में ये दोनों आते हैं। इसके लिए आप लिंक चेक कर लीजिएगा, या टैग प्रोडक्ट में मैं ये प्रोडक्ट डाल दूंगी तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इनके एग्जैक्ट प्राइस। बट यहाँ पे एक मैनुअल है और एक प्रीसेट मेन्यू के साथ में आता है, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में बिगर कैपेसिटी के साथ में। तो इस हिसाब से अमेरिकन मैक्रोनिक मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है।
अब कर लेते हैं थोड़ी कुकिंग और रिजल्ट देखते हैं दोनों एयर फ्रायर में किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम साइज़ की बात कर रहे हैं, बास्केट थोड़ी सी छोटी है फिलिप्स की, तो यहाँ पर जब हम ब्रेड रखते हैं ना तो 4 स्लाइसेस में प्रॉपर नहीं आती हैं, एक स्लाइस आपको थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखेगी। यहाँ पर मैं टोस्ट करके देख रही हूँ पहले इसमें, तो टोस्ट करने के लिए मैंने 180 डिग्री पर इसको जस्ट 5 मिनट के लिए रखा है। तो टोस्ट तो बहुत अच्छे से हो गई थी, क्रिस्प हो गई थी ब्रेड। उसके बाद हल्का सा बटर मैंने रखा और दोबारा थोड़ी देर के लिए रखा था और क्रिस्प थी। आप यहाँ पे इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो कुकिंग तो काफ़ी रैपिड है, इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे दिखे हैं। अब यहाँ पर सेम ब्रेड के सैंडविच ही मैं बना रही हूँ, तो अमेरिकन मैक्रोनी एयर फ्रायर में मैंने रखी हैं और यहाँ पे 4 सैंडविच देखिए कितने खुले खुले आराम से आ गए। साइड्स में काफ़ी स्पेस और क्रिस्प काफ़ी बने थे। तो यहाँ पे ये मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे चीज़ चिली सैंडविच भी बनाया और उसके ऊपर ब्राउनिंग इतनी अमेजिंग आई है। तो यहाँ पे साइज़ बड़ा है तो 4 ब्रेड बहुत इजीली आ जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया साइज़, इसीलिए मुझे इसका बहुत पसंद है। अब मैं इसमें बनाने वाली हूँ मफ़िन्स। तो मफ़िन्स के लिए मैंने बैटर बना दिया था और इस तरह से इनको मफ़िन लाइनर में मैंने लाइन कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर डाला चोको चिप्स और मैंने दोनों ही एयर फ्रायर को 2 मिनट के लिए प्री हीट करने रखा था 180 डिग्री पे। अब मैं इसमें 5 ये बोल इसमें रखने वाली हूँ। पहले मैंने फिलिप्स में रखा है। जब मैं ओवन में बनाती हूँ ये वाली मफ़िन्स तो मैं 170 डिग्री पर बनाती हूँ। अभी मैंने एयर फ्रायर, क्योंकि बहुत ही छोटा साइज़ होता है तो उसमें एयर बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट में आती है, तो इसमें मैंने 160 20 मिनट के लिए रखा है। इसी तरह से मैंने अमेरिकन मैक्रोनिक वाले एयर फ्रायर को भी सेट किया और इसमें मैंने 160 डिग्री पर 20 मिनट के लिए इनको रखा था। बीच में हम एक बार चेक कर लेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें। वैसे ये टाइम एकदम परफेक्ट है। टेम्परेचर थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं इनकेस आपको ऊपर से ब्राउनिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पे फिलिप्स एयर फ्रायर में मैंने पहले मफ़िन्स लगाए थे, तो इनको मैंने पूरा टाइम होने के बाद ही निकाला और कलर थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा है ऊपर। इस टाइम पे अमेरिकन मैक्रोनिक में आप देख सकते हैं 4 मिनट है, तो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम करने की कोशिश की, बट फिर मैंने चेक किया तो ये भी प्रॉपरली कुक हो गए थे। ब्राउनिंग थोड़ी सी कम है, आप देख सकते हैं, कलर डिफरेंस है, बट कुकिंग दोनों में बहुत अच्छी हुई और काफ़ी अच्छे और सॉफ्ट मफिन ये बने। एयर फ्रायर में आप फ्राइंग वाले जो आइटम हैं उनको बहुत अच्छे से क्रिस्प बना सकते हैं विदाउट ऑयल और लेस ऑयल। साथ ही इसमें बेकिंग की जा सकती है, ब्रेड मेकिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। वो सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर अगर आप पूछें कि कौन सा एयर फ्रायर बेस्ट है, तो इतनी सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। आप यहाँ पे प्राइस चेक कर लें, साथ ही उसके कंपैरिजन में फीचर्स चेक करें, तो आप देखेंगे कि अमेरिकन मैक्रोनिक का जो एयर फ्रायर है वो वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इतने प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं जो हाई एंड मॉडल में मिलती हैं। फिलिप्स के भी डिजिटल वाले एयर फ्रायर आते हैं, बट उनके प्राइस काफ़ी हाई हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये कंपैरिजन वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपकी भी विश लिस्ट में है इस साल एयर फ्रायर लेना, तो आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको किसी भी एयर फ्रायर को लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और किस तरह से आप अपने लिए डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा एयर फ्रायर लेना है। आप वैल्यू फॉर मनी देख सकते हैं, आप फीचर्स देख सकते हैं, साथ ही आप साइज़ देख सकते हैं, आपके फैमिली का क्या साइज़ है। ये दोनों एयर फ्रायर 5 से 6 लोगों की फैमिली के लिए एकदम सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छे साइज़ हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि इन दोनों एयर फ्रायर में आपको कौन सा अच्छा लगा या आपकी कौन सी फर्स्ट चॉइस है। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।